सॉल्यूशन आपको बता दिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राज के गणित व विज्ञान में प्राप्तांकों का अनुपात, दो विषय के प्राप्तांकों का अनुपात 8:5 दे रखा है। आगे है, अगली परीक्षा में गणित में 4 अंक घट गए। गणित में 4 अंक घटे हैं। आप कहेंगे सर ये वाली अच्छी बात है, हमारे तो 4 नहीं ज्यादा घट जाते हैं, इसके तो 4 ही घटे हैं। बिल्कुल सही बात है, गणित विषय ही ऐसा है, इसमें बहुत ज्यादा घट भी जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ भी जाते हैं। 4 अंक घटे, जबकि विज्ञान में 3 अंक बढ़ गए। एक सब्जेक्ट में घटे हैं, दूसरे सब्जेक्ट में बढ़े हैं। अब इनके अंकों का अनुपात 10:9 होता है, तो राज के गणित के प्राप्तांक बताओ। इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने कहा था कि हमें कम से कम तरीके काम में लेने हैं, और एक तरीके के लिए कहा था, अगर आपको कभी भी दो जगह अनुपात मिल जाए, ये मिला और दूसरी जगह आपको ये मिला, तो आपको एक तरीका बता रखा है, वही तरीका यहाँ भी काम में ले लेंगे। पहले सब्जेक्टों में अनुपात दे रखा है 8 और 5, लिख लिया। अगला अनुपात दे रखा है 10 और 9, लिख लिया। अब यहां ध्यान देंगे, आपको ध्यान क्या देना है, इस जगह बोला है 4 अंक घटे हैं, इसलिए मैं यहां मैथ्स में -4 कर देता हूं, और विज्ञान में बढ़े हैं तो +3 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप ध्यान रखेंगे, घटे हैं तो माइनस होगा, और ये जुड़े हैं तो ये प्लस होगा, प्लस की कोई खास जरूरत नहीं है लगा लिखने की। अब वही तरीका अपने पास, पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 9 से गुणा करेंगे तो आपके पास संख्या आ गई 72, 72। इधर 10 को 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास संख्या आ गई 50, और इनका माइनस करना है बराबर। इधर 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 आ गया, और 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 आ गया। इस जगह हम पीछे, आपको ध्यान होगा, माइनस काम ले रहे थे, लेकिन यहां माइनस पहले से आया है, इसलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस होगा। मतलब एक घटे और दूसरा बढ़े तो आगे यहां प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, ये नया ध्यान रखना आपको। अब इन दोनों का अंतर आप देखेंगे तो 72 में से 50 घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे, 22, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 66। एक बराबर कितना हो जाएगा, 22 3 66, 3 आ जाएंगे। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है राज के गणित के प्राप्तांक। गणित के प्राप्तांक पूछ रहा है, तो गणित में देखो 8 आए हुए हैं और 1 बराबर 3 है, तो मैथ्स में कितने अंक हो जाएंगे, 8 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे 24, और ऐसे में आपका ऑप्शन हो जाएगा